आसन सर साइंस क्वेस्ट में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का कौन कौन सा रूल्स फॉलो होता है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्पेशली आज देखेंगे हम केवल कनकेव मिरर में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग चल रहे हैं कनकेव मिरर में, क्योंकि ऐसे कन्वेक्स मिरर में बनाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो है ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाने के लिए, तो मिरर में अगर पूछा जाता है तो कनकेव मिरर, लेंस में पूछा जाता है तो कन्वेक्स लेंस। तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, तो मैंने पहले वाला वीडियो में भी जो है बताया था कि अगर कनकेव मिरर में पैरेलल टू एक्सिस से अगर रे ऑफ लाइट जाता है तो किस प्रकार से वो मूव करेगा। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि जब भी हम बताएं कि जब भी हम एक कनकेव मिरर को ड्रा करेंगे या कन्वेक्स मिरर, तो हमेशा सरफेस को राइट साइड वाले सरफेस को पॉलिश करेंगे। तो हमने पॉलिश कर दिया। कहाँ पर पी होगा इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बताए हैं। तो ये हो गया पोल, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास करवाएंगे। यहाँ पर होगा सी, और बतलाए हैं कि पी और सी के ठीक बीचों बीच फोकस होता है। ये सब आप जो है पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। पहले वाले वीडियो में ये भी बतलाया है कि अगर एक पैरेलल टू एक्सिस रे ऑफ लाइट जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो पैरेलल टू एक्सिस जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। मतलब कह सकते हैं कि इफ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द एक्सिस passes through focus after reflection from mirror, तो मिरर से रिफ्लेक्ट करके वो फोकस से पास करेगा। इसको याद रखना होगा। तो फर्स्ट रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से ही पास करेगा। तो बताइए, अब यहाँ से जब लाइट जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, तो अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम रे ऑफ लाइट को इधर से भेजना शुरू कर दें, मान लीजिए कि जो है ये गली का रास्ता है, अगर यहाँ पर आपको आना है तो यहाँ से जाइएगा, तो इस प्रकार से मुड़ कर जाना है मान लीजिए। तो यहाँ से अगर जब वापस आपको पहले वाला स्थान पर आना होगा तो कैसे जाइएगा, यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए जो है वापस लौट जाइएगा। तो बस इसी का जो है अगर हम इन्वर्स देख लें तो कह सकते हैं कि if ray of light passes through focus then after reflection it moves parallel to the axis। तो फिर हम एक बनाएंगे, स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ है, मुझे समझने के लिए क्यों यहाँ पर बता रहे हैं, इससे आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो फिर हम एक मिरर बनाएंगे, यहाँ पर जो है सी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे। याद रखना होगा कि पी और सी के बीचों बीच रखना है एफ को, एंड द मिड पॉइंट बिटवीन द पी एंड सी। तो इस बार जो है अगर हम रास्ता को चेंज करते हैं, इस बार फोकस से पास करवाते हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम नीचे से रे ऑफ लाइट को ले जाएं, हम ऊपर से भी ला सकते हैं अगर, लेकिन याद रखें कि उसको हम जब भी पास करवाएं फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, इधर तो पास करेगा नहीं, क्योंकि इधर जो है पॉलिश सरफेस है। इधर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू एक्सिस आना है, इधर ही जाएगा, पैरेलल टू एक्सिस को ड्रा कर देंगे। अगर हम नीचे से रे ऑफ लाइट को ले आते हैं, नीचे से हम अगर ले आते हैं एफ सी, अगर हम रे ऑफ लाइट को नीचे से हम ले जाते हैं तो फिर इसी की तरह इसका डायरेक्शन जो है पैरेलल टू एक्सिस इस तरह से होगा। तो दो रूल यहाँ पर हो गया। एक रूल हुआ कि इफ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकंड है
कि इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस देन इट मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। अब थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड रूल है कि अगर रे जो है सी से पास करेगा तो समझिए आप या 10th क्लास में इसे पढ़ने के लिए है, ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, लेकिन हम समझेंगे। जैसे सर्किल पढ़े होंगे, सर्किल में अगर इस पॉइंट पर कहता है कि एक टेंजेंट लाइन ड्रा कीजिए, तो कैसे करते हैं? अगर सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर से इस पॉइंट तक जो है एक रेडियस ड्रा करते हैं, और बतलाया जाता है कि इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रा कीजिए, और जब नॉर्मल ड्रा कीजिएगा और उस पर लाइन ड्रा कीजिए तो ये बन जाता है टेंजेंट। मतलब कि टेंजेंट जो है वह रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चलिए, तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी चलते हैं तो मिरर जो है ठीक इसी का हाफ पार्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि भी स्फीयर का ही बना हुआ है। इस प्रकार से पी हो गया। अगर सपोज कीजिए कि पूरा होल स्फीयर रहता, सर्किल की तरह जो है टू डायमेंशन अगर हम देखते हैं इसको, तो ये सेंटर होता सी, सर्किल के सी के साथ सी की तरह। तो यहाँ से हम कहीं पर भी सरफेस पर अगर एक लाइन ड्रा करें, मतलब कि रेडियस अगर ड्रा करते हैं, तो वह रेडियस हमेशा इस सरफेस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी से कोई लाइन ड्रा होते हैं, सी से हम एक रे को ड्रा करेंगे, पास करवाएंगे, यहाँ पर रे दिख देंगे। तो चूंकि सी से कैसे पास कर रहा है एक तरह से, तो सी से जो भी लाइन यहाँ पर सरफेस पर मिलेगा वो हमेशा नॉर्मल। तो इस रास्ता से कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पर जो है मान लीजिए कि हम एक एंगल बनाते हैं, तो मान लीजिए कि हो गया नॉर्मल 90 डिग्री का। तो अगर इसी के सामने हम यहाँ से अगर लाइन को लाएं तो क्या 90 डिग्री से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो आपका जवाब होगा कि यह हमेशा जो है 90 डिग्री का ही होगा। तो जब हम कहीं से भी और ऊपर से अगर हम लाइन को ड्रा करते हैं तो अब यहाँ पर जो 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री बनने के लिए लाइन के लेंथ पर वो डिपेंड नहीं करता है। वो लाइन छोटा भी हो सकता है, लाइन बड़ा भी हो सकता है, वो हमेशा जो है वो 90 डिग्री का होगा यहाँ पर। अब यही जो है मान लेते हैं कि अगर 60 डिग्री का है, सपोज करते हैं, तो इस लाइन को बढ़ाते रहिए। ऐसे इसको हम रे कहेंगे, ये रे कहते हैं इसको। तो रे को अब जितना भी बढ़ाते जाइए, उससे इस एंगल पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते कुछ झुकाव उतना ही बड़ा हो। तो चाहे हम सी से लाइन ड्रा करें, चाहे सी से और पीछे से लाइन ड्रा करें, ये जब लाइन ड्रा होगा यहाँ पर, तो हमेशा इस पर नॉर्मल ही होगा, 90 डिग्री का ही होगा। और जब 90 डिग्री का होगा तो प्लेन मिरर में भी आप पढ़े होंगे कि अगर जो है रिफ्लेक्टेड, अगर इंसिडेंट रे मिरर पर परपेंडिकुलर अगर पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक ऑन द सेम पाथ। तो यहाँ पर भी कहता है कि अगर परपेंडिकुलर आ रही रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी रास्ते से बैक डायरेक्शन में लौट जाएगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इफ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, then it will come back on the same path after reflection from mirror। हमें लगता है कि यहाँ तक ये तीनों डायग्राम जो है समझ में आ गया होगा। लेकिन पढ़ने से और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वीडियो देखने से। क्या वीडियो के साथ साथ आप अपने से भी जो है ड्रा करते रहिए, और एक बार में अगर जो है नहीं क्लियर होता है, दूसरा बार देखिए। हमें लगता है कि 1 से 2 बार देखते देखते जो है आपको एरे डायग्राम जो है बनाना भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। चलिए, फोर्थ जो है ला हम चलते हैं, फोर्थ रूल को, क्योंकि यही फोर्थ रूल, यही 4 रूल्स जो हैं पूरे जो है इमेज बनाने में जो है आपको काम देंगे। तो फर्स्ट याद रखिए, पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्सिस, उसी का रिवर्स है फर्स्ट का। थर्ड क्या है कि अगर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो चूँकि यह जो है नॉर्मली यहाँ पर जो है इंसिडेंट करता है, इसलिए फिर इसी रास्ते से वो लौट जाएगी रे। अब फोर्थ रूल क्या है, सो देखिए। अभी तक आप प्लेन मिरर में क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, तो अगर इंसिडेंट रे
नॉर्मल के एक तरफ से अगर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के दूसरी तरफ जाएगी। ये ठीक से रेड नहीं बना है, एंगल दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, आई आर। तो ये जो है हमेशा देखते हैं कि ऑब्लिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। नॉर्मल के एक तरफ जो है अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के ठीक दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड होंगे, और दोनों का जो बना हुआ जो एंगल होता है आई आर हमेशा इक्वल। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम चलते हैं तभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सी से कहीं पर भी अगर इस मिरर पर हम लाइन ड्रा करेंगे वो हमेशा नॉर्मल है। तो देखिए ये जो एक्सिस है ये भी अगर सी से मानते हुए चलते हैं पी तक तो ये भी नॉर्मल होगा। और अगर ये नॉर्मल है सी से पी तक तो इस रे को अगर हम मानते हैं क्या चीज़, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, ये हो गया एंगल आई। तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, तो अगर नॉर्मल को ऊपर बन रहा है आई तो श्योर है कि नॉर्मल के नीचे बनेगा आर, और दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो मतलब कि ये रे जो यहाँ से आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर मुड़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमें लगता है कि जो 4 रूल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो आपको जो है क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। पैरेलल टू एक्सिस फोकस, फोकस पैरेलल टू एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट पोल देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। तो ये 4 रूल्स को है आप जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि जो है इमेज डायग्राम बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी। और इसके साथ ही जो है और अगले वीडियो में हम कनकेव मिरर में हम इमेज को कैसे इजीली जो है ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो है थोड़ा सा और हम जो है एक ट्रिकी अप्रोच जानेंगे अगले वीडियो में कि इमेज कहाँ होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। मतलब कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड देयर नेचर। तो नेचर भी क्या होगा इमेज का वो भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बुक में जो दिया हुआ टेबल है जिसमें कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज उसका कहाँ बनेगा, उसको रखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप इस वीडियो को देखकर 2 मिनट के अंदर में आप पूरा जो है टेबल जो है आसानी से याद कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज इतना ही, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।